हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं प्रेम कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशन एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर क्लास 11th और 12th मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स अपलोड किया करेंगे। और जैसे वो चैप्टर कंप्लीट होते हैं तो उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जेईई मेंस और एनडीए में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। करेक्ट बेटा? ठीक है। और आज उसी लेक्चर सीरीज को आप आगे बढ़ाते हुए क्लास 11th मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। और उस चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, है ना, जो 10th में भी आपको बहुत परेशान करती थी। और उसका आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज है बेटा 3.2। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब हम 4 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो जिन भी बच्चों ने लेक्चर 1 से लेके 4 तक नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो लेक्चर्स जरूर आप देखिएगा बेटा। बात समझ में आ रही है? तभी आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। और ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। और मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन भी दे देना चाहता हूँ कि बेटा हाँ, मैंने हमारे इस एजुकेशन एकेडमी पर हमारी ऑफलाइन बैचेज भी अवेलेबल है। ठीक है, तो आपको अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए बेटा, अगर फिजिकली आप टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहते हो तो एक तो पॉजिटिव वाइब्रेशन टीचर्स के साथ रहती है ना। दूसरा ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के टीचर्स पता कर लेता है कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ना। इस जमाने में बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो टीचर्स उसको सॉल्व कर सकता है। ठीक है बेटा। और इससे रिलेटेड आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। ठीक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सब। क्लियर बेटा? किसी को कोई प्रॉब्लम? सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम आज की क्लास टाइम से स्टार्ट कर पाए। यस सर, स्टार्ट कर दीजिए। हाँ बेटा, आने दो सभी बच्चों को, है ना। स्टार्ट करते हैं अभी। चलिए स्टार्ट करें। चलिए तो बेटा देखिए, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो जिन भी बच्चों ने हमारी पहली वीडियोस देखी हैं, हमने काफ़ी डिटेल्स में उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि मैडम ने तो आपको 10th क्लास में ये पढ़ाया होगा कि साइन 0 की वैल्यू कैसे निकालनी है, साइन 45 की वैल्यू कैसे, है ना, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, लाइक दैट। और साइन 30 भी होता है ना, साइन 30। इतना शायद मैडम ने आपको कराया होगा। लेकिन बेटा कुछ चीज़ें और भी होती हैं। जैसे मान लीजिए साइन साइन ये आ गया 720। आप क्या करोगे? बैठ कर रहोगे, हैं? साइन आपका आ गया 840 या कॉस 1040, लाइक दैट। इस तरीके से अगर आ गया तो इस टाइप की वैल्यूज हम कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पर भी आपको गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो हम सीखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो बेटा, जब भी आपको एंगल 360 से बड़ा दिखाई दे, जब भी एंगल आपको 360 से बड़ा दिखाई दे तो 360 से उसे डिवाइड मार दो। ठीक है, तो कैसे हम डिवाइड करेंगे और कैसे हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे वो यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, बस अभी एक बात आपको समझनी है कि जब भी एंगल 360 से आपको बड़ा दिखाई दे तो उसको 360 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो जैसे कि अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे बेटा? इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? गिवन दैट साइन 765 डिग्री, है ना। तो 765 डिग्री को अगर हम बेटा 360 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा? 765 तो 336 टू 72, तो 2 टाइम्स चला जाएगा, आई थिंक सो। 200, 2 6 12, 2 कैरी 1, 3 2 6 और 1 7, तो ये आ गया 5 और 6 में से 2 गए 4। तो कैसे लिखेंगे बेटा इसको? इसको हम लिख सकते हैं साइन
7650 इक्वल्स टू साइन, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45, लिख सकते हैं भाई। 720 आ जाएगा, 45 ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 765। अब आपको पता है कि जो साइन होता है वो 2 पाई के बाद क्या करता है, रिपीटेशन करता है, यानी 360 से बड़े वाला तो 2 पाई में आ जाएगा, है ना। 2 पाई से रिपीट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो रिपीट जब करेगा, और मैंने बताया था 360 में कभी भी कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा फिर, साइन 45, यानी ये जो यहाँ पर जो एंगल आएगा उसके इक्वल साइन 45 आएगा। और साइन 45 की वैल्यू मैडम ने आपको अच्छे से रटवाई होगी, ये होती है 1/√2। तो यानी कहने का मतलब हो गया साइन 650 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/√2। 1/√2। यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, यहाँ तक बात समझ गए? यस सर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए बेटा। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर it is known that the values of sin x repeat the after interval 2 pi और 360, क्योंकि sin x 2 pi और 360 के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो sin 765 डिग्री को क्या लिखा, sin 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45, तो sin 45 यहाँ पर बेटा हमेशा ध्यान रखना जो एंगल लास्ट में बचता है प्लस करके उसके इक्वल आता है। तो sin 45 और sin 45 कितना होता है, 1/√2। मजा आया बेटा बात में? यस सर, ठीक है। चलिए तो बेटा इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से। कोसेक माइनस 1410 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जल्दी से बताइएगा बेटा। कैसे करें? देखिए बेटा मैंने आपको बताया था वी नो दैट हम क्या जानते हैं कि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसेक थीटा। ये बात समझ में आई कि कॉसेक ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस की कॉसेक थीटा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज कॉसेक -1410 डिग्री इक्वल्स टू माइनस के कॉसेक 1410, इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो इसको 360 से डिवाइड बात हो, सर ने तो यही बात बताई है कि जब भी आपको एंगल 360 से बड़ा दिखाई दे तो 360 से उसको डिवाइड करके थोड़ा नीचे लिया उसको। बात समझ में? डिवाइड वाली कितने टाइम्स आएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 टाइम्स जा सकता है ना। 4 टाइम्स अगर आप इसको लिखोगे तो आई थिंक ज़्यादा हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। फिर भी 0 6 4 जा 24, 4 2, हाँ ज़्यादा हो गया। तो ये बेटा 3 टाइम्स तक आप इसको कर सकते हैं। तो 360 से डिवाइड करना है 1410 को, तो कितने टाइम, 3 टाइम। तो 300, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, ठीक है। तो ये हो गया 0, 11 माइनस 8 इज 3 और यहाँ पर बचा 3। बात समझ में आई? ओके। तो बेटा दिस इम्प्लाइज ये क्या हो गया आपका, माइनस ऑफ कॉसेक 1410, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के, माइनस चलिए बाहर रखिए, इसको लिख सकते हैं हम कॉसेक ऑफ 3 मल्टीप्लाई 360 प्लस 330, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो यहाँ पर लिखना होता है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई तो बोलिए हाँ। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉसेक कितना 330। मैंने बताया जो रिमाइंडर होता है वो यहाँ पर आता है, ठीक है।
कोसेक 330। बात समझ में आई। अब देखिए 360 थे, ये तो छोटा नंबर था, इसको तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो अब क्या करेंगे, इसको बेटा ब्रेक कर लेंगे, माइनस कोसेक, इसको मैं लिख सकता हूँ 360 माइनस 30। यस सर, देख सकते हैं कोसेक 360 माइनस 30 किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ में। फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, और कोसेक 360 में चेंज तो होगा नहीं, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस कोसेक 30, माइनस ऑफ माइनस कोसेक 30। और कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर कितना आ गया, +2। बात समझ में आई बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब भी आपको 360 से बड़े एंगल की वैल्यू निकालनी हो तो 360 से क्या करना बेटा, डिवाइड करना है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वी नो दैट कि कोसेक ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ कोसेक थीटा के इक्वल। तो हमें निकालना था कोसेक -1410 की वैल्यू, तो इसको माइनस हमने बाहर कर दिया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। और सर ने बात बताई है कि जब भी एंगल 360 से बड़ा दिखाई दे तो 360 से डिवाइड मारना स्टार्ट कर दो। तो जब 360 से डिवाइड किया तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोसेक 3 × 360 + 330। तो ये कितना हो जाएगा, कोसेक जो यहाँ पर बचता है वो वाला आएगा, यानी कोसेक 330। अब इसकी भी हमें वैल्यू नहीं पता है, लेकिन 360 से छोटा है, तो आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि कोसेक 360 - 30। ज़्यादातर कोशिश करिए कि 180 और 360 में ही आप लिख पाएँ, ठीक है। अगर 270, 180, 90 में भी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये हो जाएगा बेटा कोसेक, और कोसेक 360 - 30, 360 - 30 किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर ये क्वाड्रेंट में कैसे, अच्छा क्वाड्रेंट में बेटा आपने पहला वीडियो नहीं देखा शायद, तो क्वाड्रेंट में ये कुछ इस तरीके से देखते हैं, CAST, कास्ट। तो ये आप जानते हैं ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आप जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आप जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। इसमें बेटा साइन और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। बात समझ में आई। यहाँ पर tan / cot पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। इतनी बात समझ में आई। यस सर। अब कौन सा एंगल कहाँ पड़ेगा, ये कैसे देखते हैं सर, ये ऐसे देखते हैं बेटा कि 0 से बड़े 90 से छोटे जो एंगल होते हैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, और 90 से बड़े 180 से छोटे सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, 180 से बड़े और 270 से छोटे आपके थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है। 0 से बड़े 90 से छोटे, 90 से बड़े 180 से 180 270, और यहाँ पर 270 से बड़े 360 से छोटे जो एंगल होते हैं वो आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। अब यहाँ पर क्या था बेटा, 360 - 30, यानी 360 में से कुछ कम हो रहा है, तो ये 360 से छोटा है तो किस में चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ में आ गई। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कोसेक नेगेटिव होगा तो नेगेटिव साइन ऑफ कोसेक 30, माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2। बात समझ में आई। यस सर, क्लियर हो गया। ओके बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो ये रहा बेटा इसका सॉल्यूशन, जहाँ हमने डायरेक्ट किया है वहाँ हमने पूरा एक्सप्लेन करके आपको बताया है, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करिएगा सभी बच्चे, आपके पास टाइम है 1 मिनट का। ठीक है बेटा, इसको कैसे करेंगे, हैं बहुत आसान है ना। पाई की वैल्यू रख दो, पाई की क्या रख दो, वैल्यू रख दो, और फिर ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएगा जैसे अभी हमने किए। कैसे बेटा, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, चश्मा को लगा लो प्रेम सर, हीरो बन जाओ जरा।
फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan 19 पाई अपॉन 3। ओके, तो जो गिवन है बेटा लिख लीजिए, गिवन दैट क्या गिवन है कि tan 19 पाई अपॉन 3 की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है बेटा, तो यहां से देख के हमारे मन में कुछ ऐसी फीलिंग आई कि पाई की वैल्यू रख दी। हमने क्या रख दिया बेटा, पाई की वैल्यूज रख दी। 19 मल्टीप्लाई 180 डिवाइडेड बाई 3। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ कोई दर्द कुछ नहीं है। चलिए बेटा, तो 10 19 मल्टीप्लाई और 3 से इसको डिवाइड कर दो, 3 6 18, तो कितना हो गया बेटा 60। तो कहने का मतलब है ये जो 10 है, 10 जो हो गया बेटा कितना हो गया 0 6 9 जा 54, कैरी 4 और बचे नहीं कैरी 5, 6 1 जा 6 और 5 11, ये आ गया 11 40। पास समझ में आई? ओके, तो बेटा अब ये जो एंगल है क्या है 360 से बड़ा है। सर ने बताया था कि 360 से बड़ा जब भी हो उसको डिवाइड मार के थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको बेटा, छोटा करेंगे 360 से डिवाइड करके। ये कलर चेंज नहीं हुआ भैया, 1140, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो 0, 3 6 जा 18, 8 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, तो ये हो गया 0 14 माइनस 8 इज x। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा बेटा, इस 10 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 360 प्लस 60, खुशियाँ ही खुशियाँ। अब 10 के साथ किसको कौन आएगा 60, तो ये हो गया 10 60, और 10 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी बोगस क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, लड्डू था ये तो सर। हाँ बेटा लड्डू इधर देख लो, लड्डू कलाकंद बर्फी सब यही खिला देंगे आपको, टेंशन मत लो, डायबिटीज भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, यस सर यस सर। चलिए हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, बस पाई की वैल्यू 180 रख दी, बस पाई की वैल्यू 180 रख दी और 3 से डिवाइड मार दिया, फिर जो आया मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई 360 से बड़ा चला गया, 360 से डिवाइड मार के उसको इस तरीके से लिख दिया, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, जरा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं बेटा। ये साइन वाइन कहाँ से आ रहा है, नो नो दे, ये इसका नहीं बेटा, वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है ना, बाकी आप करिए, शायद इन्होंने इसका कट कॉपी पेस्ट हो गया। चलिए कोई नहीं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ दिस साइन ऑफ -11 पाई अपॉन 3। कैसे करेंगे, आइडेंटिटी लगाइए बेटा, आइडेंटिटी बहुत अच्छे से याद हो, मैं बार बार ये कहता हूँ आइडेंटिटी बहुत अच्छे से पता हो। आइडेंटिटी नहीं पता होगी एग्जाम हॉल में बैठे बैठे रोते रहोगे, कोई आपकी मदद के लिए नहीं आएगा, चिल्लाते रहना, ठीक है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। ठीक है, तो बेटा हम क्या जानते हैं कि सर मैडम ने भी हमें ये बात बताई थी कि वी नो दैट, और हमने तो पता ही नहीं कितनी बार बताई है, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा होता है नहीं होता? यस सर। चलिए अगर ये वाली बात है तो बेटा फिर तो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो जो क्या गिवन है, साइन ऑफ -11 पाई अपॉन 3, तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो माइनस के साइन 11 पाई अपॉन 3। ये बात समझ में? अब ये पिछले जैसा बन गया, पाई की वैल्यू रख दो साइन को, ठीक है, तो साइन ये जो माइनस साइन है इसको बाहर ही रख लीजिए, और ये हो गया बेटा साइन ऑफ 11 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 180 डिवाइडेड बाई 3। इतनी बात समझ में आई? यस सर। तो ये हो जाएगा बेटा
माइनस ऑफ साइन 3 6 18, मतलब साइन 11 मल्टीप्लाई 60, ठीक है। तो ये हो गया माइनस के ऑफ साइन 11 6 66, और ये एंगल फिर 360 से बड़ा है, तो क्या करिए, इसको जरा छोटा करके जमीन पर ले आइए, इसको जरा छोटा करके जमीन पर ले आइए, ज़्यादा हवा में उड़ रहे हैं, तो 360 की वैल्यू ये, बात समझ में, डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 36 2 72, तो 1 टाइम्स ही जाएगा आई थिंक सो, तो 360, तो ये हो गया 003। तो बेटा माइनस साइन 660 को हम लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 360 प्लस 300। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं सर, समझ आया? चलिए बेटा, तो ये हो गया। अब देखिए 360 में तो ये चेंज तो होगा नहीं, तो माइनस ऑफ ये हो जाएगा आपका, अच्छा अब ये साइन 360 प्लस है तो रिपीट करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा आपका साइन 300, रिपीट करेगा तो फिर से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करें बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ बड़े प्यार से 360 ऑफ माइनस, क्या लिख सकते हैं बताइए, 360 माइनस, अरे बोल दो बेटा, बोल दो, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 360 माइनस 60 लिख सकते हैं। अब ये फिर किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बेचारे दुखी है, उदास, और ये हो गया साइन 60, माइनस माइनस प्लस बचे साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। बात समझ में आई? इतनी सी बात समझ में आई? यस सर, क्लियर हुआ बेटा? कोई प्रॉब्लम है, एनी इशू किसी भी क्वेश्चन के साथ? कोई इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। चलिए, तो इसका आंसर ये रहा √3/2, यहाँ डायरेक्ट कर दिया बेटा, है ना, लेकिन आप उसी मेथड से करिएगा क्योंकि वहाँ पर मैंने एक एक टर्म को एक्सप्लेन किया है। आइए करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को, सभी बच्चे करिए इस क्वेश्चन 10 को। वन मिनट का टाइम है बेटा, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। देखते हैं कि कितना बच्चे हमारी बातों को पकड़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। बेटा ये जरा यस नो करते रहिए, है ना, ताकि लगे हाँ कि क्लासेस चल रही है, अदरवाइज ऐसा लगता है कि जैसे शमशानों में लेक्चर चल रहा हो, ना कोई हाँ हो रही है, ना कोई हूँ हो रही हो, हो रही है ना। तो ये दिस इज द डिमेरिट्स ऑफ ऑनलाइन क्लास, मतलब ऐसा लगता है कई बार पता नहीं शमशानों में क्लास चल रही है। ठीक है बेटा, तो हाई बाय करते रहिएगा, हैं? यस सर, बिल्कुल सॉल्व करिए बेटा इसको जरा। हम ही कर दे। हाँ तो बताइए जरा इसको क्या होगा। कॉट क्या होता है बेटा? कॉट होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और जब कॉस माइनस थीटा करेंगे तो देखिए हवा हवा में नहीं करते सर, हवा में तो हवा ही निकल जाती है हमारी, है ना। तो कॉट थीटा को हम क्या लिखेंगे बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। और यहाँ जरा देखेंगे कॉट माइनस थीटा क्या होगा, तो कॉस ऑफ माइनस थीटा और साइन ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है बेटा? कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो बेसिकली माइनस कॉट थीटा आ गया, तो खुशियाँ ही खुशियाँ। तो कॉट में ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, बस फिर क्या है, फिर तो मोजा ही मोजा, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्यों प्रॉब्लम नहीं है बेटा? कि
अभी हमने बताया कि वी नो दैट कि कॉट ऑफ माइनस थीटा भी होते हैं माइनस कॉट थीटा। तो कॉट ऑफ दिस इंप्लाइज कॉट ऑफ माइनस 15 पाई अपॉन 4। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा तो माइनस के कॉट 15 पाई अपॉन 4। इसी बात समझ में आ गई। अब क्या है, अब तो आंसर आंखों में नाच रहा है सर, अब तो आंसर आंखों में नाच रहा होगा, डांस कर रहा होगा कथक। तो डिवाइड कर दो, 4 4 जा कितना होता है, 4 4 जा 16 और 2 बचे 20, 4 5 जा 20। तो ये कितना हो गया बेटा, कॉट 15 मल्टीप्लाई 45। जरा बताइए बेटा मल्टीप्लाई करके। अच्छा माइनस साइन को मत खाइएगा, है ना, जाके घर पे चाहे बर्गर खा लेना पर माइनस साइन नहीं खाना है। तो कैसे करेंगे बेटा, 10 + 5 इसको लिख सकते हैं और मल्टीप्लाई 45। तो ये हो गया 450 + 5 5 = 25, 2 5 4 = 20 और 2 22। तो बेसिकली ये हो गया 5 और 2 7 और 4 और 2 6 6 7 5 आ गया बेटा, 6 7 5। तो ये आ गया आपके पास में माइनस ऑफ कॉट 6 7 5। जरा इसको मुझे बताइए डिवाइड करके क्या आ रहा है, सभी बच्चे जरा डिवाइड करके बताइए क्या आ रहा है, जल्दी से बताइए, चैट बॉक्स में चैट करके मुझे बताइए क्या आ रहा है। डिवाइड भी हम ही करते हैं, हम ही कर देते हैं लोग, ये पेपर भी हम ही दिलाएंगे, है ना बेटा, पेपर भी हम ही दिलाएंगे, आप टेंशन मत लो। पेपर भी सर ही दिलाएंगे, डिवाइड करो बेटा, ठीक है। तो ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 3 6 0 कितना हो गया, 5 7 6 1 और 6 में से 3 गई तो 6 में से 3 गई तो 3, ठीक है बेटा। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस के कॉट ऑफ 1 मल्टीप्लाई 360। इसको यहां से हम कर लेते हैं बेटा, है ना, कितना था ये 315 था ना बेटा, 315। तो ये हो जाएगा यहां से माइनस ऑफ कॉट, भाई ये कॉट बार बार हमारे पीछे ही पड़ गया, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस कॉट 1 मल्टीप्लाई 360 प्लस 315, ठीक है। तो ये हो गया माइनस ऑफ कॉट 315, लास्ट में जो बचता है प्लस के बाद वो लिखते, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा माइनस के कॉट, इसको क्या लिख सकते हैं 360 माइनस आई थिंक सो 45, फाइन करेक्ट लिख सकते हैं 360 माइनस 45, यस सर बिल्कुल। और ये फिर से बेचारे फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट है दुखी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट दुखी है, तो ये नेगेटिव में वैल्यू दे देंगे और कॉट 45 हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस और ये हो जाएंगे कॉट 45। कॉट 45 tan 45 के उल्टे, और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉट 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब हो गया कॉट -15 पाई अपॉन 4 की जो वैल्यू आ गई शानदार 1 आ गई, शानदार 1 है, ठीक है बेटा। देखते हैं क्या आ रहा है इसका आंसर। यहाँ तो बेटा एक ही लाइन में आंसर दे दिया है, बट पूरा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए बेटा, एक एक टर्म को हमने एक्सपेंड करके दिखाया है, हर टर्म कहाँ से क्यों कैसे आता है ना। लेकिन किंतु परंतु ये सब चीज़ें मैथ्स में क्लियर होनी चाहिए बेटा, अगर ये चीज़ें क्लियर नहीं है तो मतलब मैथ आपको अभी नहीं आता, इसका मतलब सीधा सीधा सा है, ठीक है बेटा।
लेकिन किंतु परंतु सामने वो आती नहीं, लाइक दैट। ठीक है, इसीलिए देखिए बच्चों का इंटरेस्ट भी मैथ्स में जनरेट नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनको मीनिंग ही नहीं समझ पाता। मैथ्स में क्वेश्चन कुछ और ही कह रहा होता है, वो कुछ और ही समझ रहे होते हैं, है ना। तो इसलिए बेटा मीनिंग पर जरूर जरूर फोकस करेगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी कंप्लीट बेटा। इसमें इतने ही क्वेश्चन है, तो हमने 1 to 10 सभी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। सीरियल वाइज आप वीडियोस को देखिए, हर क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन मिलेगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन में हमने उसका आंसर दिया है। ठीक है बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इशू? ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर भी आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गॉड ब्लेस यू।